ईरान भारत से मदद मांगने आया है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान ने भारत को खुश करने के लिए हजारों पाकिस्तानियों को अपने देश से लात मारकर भगा दिया है। अब ईरान ने भारत से कहा है कि हमसे दोबारा तेल खरीदना शुरू कर दीजिए। ईरान जानता है कि भारत ने अमेरिका से बिना डरे रूस से खूब तेल खरीदा, इसीलिए ईरान अब चाहता है कि भारत उससे भी तेल खरीदे। ईरान के साथ मामला किस तरह? अच्छा, ईरान के साथ अब देखिए, आज तक ईरान ने जितने भी काम किए हैं उन्होंने हमेशा ही वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में किए हैं। यू आर गोइंग टू हैव अ मैग्निफाइड क्राइसिस अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे ताजुब ये होता है कि पाकिस्तान, ईरान, आपको पता है कई सालों तक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन। रोड भी बनाना है, ट्रेन भी बनाना है, इस तरह की ट्रीटीज वगैरह की। सो इट इज हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान एक ही शहर, एक ही मुल्क था, राइट? तो क्या हुआ कि वो आगे कैसे निकल गए और हम पीछे कैसे निकल गए? ईरान के बारे में एक रवैया बहुत अरसे से महसूस किया जाता रहा है कि बहुत हद तक पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरिया में इंटरफेयर करता है। इट इज लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक दोनों अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स कहते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों में अगर ट्रेड का कोऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। 52 अलग अलग मुसलमान नजर आ रहे हैं। बड़ी एक मुस्लिम कोई बड़ी ही बदकिस्मती की कोई बात एक है मुस्लिम शहाबुद्दीन, नहीं। ये हमारे जो अदारे। जय हिंद दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ईरान ने लगभग 10,000 पाकिस्तानियों को जो इनलीगल तरीके से ईरान में रह रहे थे उनको डिपोर्ट कर दिया है। ये पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से खबर सामने निकल के आई है। तो चलते हैं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया देखते हैं इनके बारे में क्या बोल रहा है और जो ईरान की मीडिया है वो क्या बोल रही है। और आप भी कमेंट में बताना ये सही किया ईरान ने या गलत किया है। अब जो पाकिस्तानी मीडिया है वो भारत को ब्लेम कर रही है कि भारत ने ये ईरान को बोल के करवाया है। तो देखते हैं दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन क्या बोल रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया इसके बारे में। ईरान ने अपने देश से 10,000 पाकिस्तानियों को धक्के मारकर निकाल दिया। ये पाकिस्तानी ईरान के रास्ते यूरोप भागने की तैयारी में थे। कि एक ऐसा दोस्त जो सदियों से हमारा दोस्त है, जिसका हमारा यानी दीन एक, मजहब एक, खाना पीना एक, रवायत एक, उससे हमें हिंदुस्तान के मोदी जैसा मूजी जो है वो अगर दूर कर दे तो ये हमारे हुक्मरानों की बहुत ही शर्मनाक शिकस्त है। और अमेरिका की एक और फतेह है कि बावजूद इसके कि वो जानता है कि हिंदुस्तान किस किस्म की रियासती दहशतगर्दी का मुजरिम है, कश्मीर में वो क्या कर रहा है, इसके बावजूद उस तरफ से सब आंखें बंद है। हम अगर उनके साथ बुनियादी तिजारत करें तो पाबंदियों की धमकी है। हिंदुस्तान ने उसके साथ इतने मुआहदे कर लिए हैं, अमेरिका बहादुर खामोश बैठा है। मुझे एक बात समझ नहीं आती, हम तो बचपन से पढ़ते आए थे अपना एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेके ताबे खा के काशकर, बाकी सारे वो अपना मुसलमान सब इकट्ठे हैं, एक हैं, भाई हैं। मुझे तो मुसलमान 52 अलग अलग मुसलमान नजर आ रहे हैं। बड़ी एक मुस्लिम कोई बड़ी ही बदकिस्मती की कोई बात है एक मुस्लिम शहाबुद्दीन, नहीं। ये हमारे जो अदारे हैं, जो तंजीमात हैं इस्लामी, वो भी सारी इम्पोर्टेंट बन के बैठी हुई हैं, चाहे वो OIC है, चाहे वो अरब लीग है। मुसलमानों के हक की बात कोई गैर तो कोई क्या करेगा, जो हमारे अपने अदारे और इंस्टीट्यूशंस हैं वो तक नहीं करते। तो जहां पे चाइना आया था वहां पे वो आ गए। बात ये है कि जब पाकिस्तान ईरान से कोई हाथ मिलाना चाहे, गैस लेना चाहे, तो अमेरिका को तकलीफ होती है। आज इंडिया वहां आ गया बगैर सब, अब अमेरिका क्यों नहीं बोलता? अब कहां गए मुआहदे सारे? अमेरिका के ऊपर तो पहले मैं बाद में आऊंगा, पहले मेरे ख्याल से ईरान के हवाले से गुफ्तगू कर ली जाए। अगर आपको याद हो, जो ही CPEC ने प्रैक्टिकल शक्ल इख्तियार की थी, ईरान सबसे पहला मुल्क था जिसने कहा था कि हमारी चाबहार जो है इसको आप सिस्टर और सपोर्टिव पोर्ट बना लीजिए और हम आपके पास बाकायदा दरखास्त करते हैं कि हमें CPEC का हिस्सा बना लिया जाए। हमने उस वक्त भी अमेरिका बहादुर को नाराज ना करने की वजह से इसके ऊपर गौर मुनासिब नहीं समझा। गैस पाइपलाइन का आपने जिक्र फरमा दिया जनाब, उन्होंने पता नहीं कितने बिलियन डॉलर, कितने 100 बिलियन डॉलर खर्च करके अपने इलाके से गैस जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दी।
और ये भी कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपके इलाके में भी हम बिछा देते हैं, आप बाद में किस्तों में पैसे देते रहिएगा। मगर चूंकि अमेरिका बहादुर को यह मंजूर नहीं था, हमने इससे भी फायदा नहीं उठाया, उनकी रकम भी जाया गई और हमने जो बर्बादी देखी गैस की शॉर्टेज की वजह से वो आज तक है। हमें तापी के लिए ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया जो 2024 में आएगी अगर अफगानिस्तान में अमन हुआ, वरना वो पाइपलाइन वहां से गुजरेगी नहीं। इसलिए हमारी इतनी बड़ी बर्बादी अमेरिका ने की और हमारे हुक्मरान जो हैं वो इतने बुजदिल वाक़या हुए, और उसमें ये इस वक्त के हुक्मरान जो है वो भी शामिल है। मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा। नहीं, आसिफ जरदारी तो वायदा कर गया था आखिरी वक्त में। लिहाजा ईरान का भारत की तरफ झुकाव तो मैं नहीं कहूंगा बहुत स्ट्रांग लफ्ज हो जाएगा, लेकिन उनके साथ ये जो पिंगे बढ़ रही हैं कि मोदी साहब वहां तशरीफ ले गए हैं और उन्होंने कई मुआहदे भी कर लिए हैं, और साथ ही जो उनकी पोर्ट है चाबहार उसको उन्हें लीज के ऊपर दे दिया 4 साल के लिए। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो पॉलिसी मेकिंग अदारे हैं उनके लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक ऐसा दोस्त 1.5 साल की लीज का, मुझे बताया जा रहा है प्रोड्यूसर साहब हमारे जो है वो ईरान के हवाले से काफ़ी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, उन्होंने मुझे करेक्ट किया है, 1.5 साल के लिए लीज पे दिया है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर 6 महीने की लीज भी थी हमारे लिए तब भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यू आर गोइंग टू हैव अ मैग्नीफाइड क्राइसिस अगर ईरान के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे ताजुब ये होता है कि पाकिस्तान ईरान, आपको पता है कई सालों तक ईरान, पाकिस्तान और तुर्की यूज्ड टू टॉक अबाउट ऑल काइंड्स ऑफ कोऑपरेशन, रोड भी बनाना है, ट्रेन भी बनाना है, इस तरह की ट्रीटीज वगैरह की। सो इट इज हैरत की बात है कि पाकिस्तान और ईरान में बेहतर ताल्लुकात नहीं है। आई मीन यू शुड बी हैविंग ए बार्टर ट्रेड, यानी डॉलर ट्रेड भी नहीं, अपनी करेंसीज में ट्रेड करना चाहिए। तो अगर वो $18 बिलियन उनको चाह भी रहते हैं, आप रुपए में दें। अगर इफ दे आर इंपोर्टिंग स्टफ फ्रॉम पाकिस्तान देन दे कैन बाय इट इन रुपीज। तो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम भी नहीं आता, सैंक्शंस का भी प्रॉब्लम नहीं आएगा यूएस का, अगर आप नॉन डॉलर ट्रेड में अगर करते हैं। इट इज लाइक अ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मतलब दो सो कॉल्ड मुस्लिम ममालिक, दोनों अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक्स कहते हैं ना, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों में अगर ट्रेड का कोऑपरेशन नहीं हो रहा तो फिर आई डोंट नो व्हाट टू से। एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर मुक्तदिर खान, एक सवाल मेरे जहन में जो इस वक्त उठ रहा है वो ये है कि एक तो ये भी जरा थोड़ा सा एलाबरेट कीजिएगा कि क्या इंडिया ने जब ये छोड़ दिया, इससे निकल गया, तो उसके जहन में कोई ऐसी भी कोई बात थी कि पाकिस्तान क्योंकि है तो ये तो बनने में जो है बड़ी देर लगेगी और बड़े मसाइल पैदा होंगे। देखिए, आपके पास जो फॉरेन एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, वो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम आपको रिकरेंट है। वो फिर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम प्रॉब्लम नेक्स्ट ईयर एट द सेम टाइम। अगर पाकिस्तान मान लें कि गेट्स आउट ऑफ द प्रॉब्लम नाउ, यानी वो IMF से पैसे लेकर, अरब ममालिकों से मदद मांगकर, चाइना से मदद मांगकर, बट इट हैज टू पे बैक द ओरिजिनल। तो देखा दोस्तों आपने वीडियो में कैसे पाकिस्तानी मीडिया चिल्ला कर बोल रही है कि ये काम जो है ना इंडिया ने करवाया है, क्योंकि इंडिया जो है ना ईरान का बहुत अच्छा मित्र है। और अब ईरान इंडिया को बोल रहा है कि आप हमारे से तेल का जो व्यापार है ना वो दोबारा से शुरू करिए। इसलिए पाकिस्तानी मीडिया जो है ना वो भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रही है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।